बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अब फिजिक्स के पेपर के बाद केमिस्ट्री के पेपर की टेंशन आपको मतलब रोज़ रोज़ परेशान कर रही होगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, पिछले कुछ समय तक की कन्वर्जेंस और संभावित कन्वर्जेंस मैंने आपको बताई कि जो पूछी जा सकती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब आता है कि देखो, हमें ये पक्का पक्का से पता है, हमें ये बिल्कुल पक्का पक्का से पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमसे एक टॉपिक मतलब टेस्ट जरूर पूछेगा। टेस्ट जरूर पूछेगा कि एल्कोहल्स को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, एल्काइल हैलाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, एल्डिहाइड की, वो तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उन्हीं टेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला टेस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। देखो, एक मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। फर्स्ट, ये सेकंड, यहां पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये 7 टेस्ट जो है ये आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे। मतलब याद रखोगे ही रखोगे। कौन कौन से? पहला है लूकस रिएजेंट टेस्ट। पहला कौन सा है? लूकस रिएजेंट टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट के अंदर? इस टेस्ट के अंदर क्या मिलेगा? आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनके अंदर डिफरेंस बता सकते हो। क्या होता है लूकस रिएजेंट? लूकस रिएजेंट का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है वही क्या होता है? लूकस रिएजेंट होता है। कैसे? जब 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा इमीडिएट। मतलब जैसे ही आप लूकस रिएजेंट को 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में आप रिएक्ट करवाते हैं तो एल्काइल क्लोराइड बनता है और तुरंत बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। दूसरा, आप अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल्स की बात करते हो तो इसमें 10 से 15 मिनट के लगभग लगते हैं प्रेसिपिटेट्स बनने में। अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल्स की बात करें तो लूकस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, मतलब यहां कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। लेकिन हम एक कंडीशन को अगर चेंज करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगला जो टेस्ट है वो AgNO2 टेस्ट है। किसके लिए यूज होता है? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के लिए यूज होता है। यहां रिएजेंट कौन होगा? AgNO2। बनेगा क्या जब रिएक्शन करवाओगे? तो AgCl बनेगा, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। क्या होगा? आप ना एल्काइल हैलाइड से या एराइल हैलाइड से Cl को हटाओ और यहां पे क्या NO2 लगाओ। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे फॉलो होता है, ये वाली रिएक्शन फॉलो होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम अगली टेस्ट की बात करेंगे, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए यूज होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। एक्चुअल में टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट होता है AgNH3 होल टॉइस, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये होता है, सिल्वर मिरर बनता है। मतलब आप जब ये टेस्ट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के आप नीचे मतलब उनकी उसकी वॉल्स के ऊपर जो है आप देखेंगे सिल्वर मिरर, मतलब मिरर की तरह बनता है। किसके लिए? किसके साथ क्या होता है? जब आप इनको एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, मतलब एल्डिहाइड के साथ में ये टेस्ट देता है और सिल्वर मिरर बनता है और RCOO- बनता है। जबकि कीटोन्स जो हैं ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं। कीटोन्स जो हैं वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट फिर एक और टेस्ट की बात करें, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? सेम चीज एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं होता है, यहां एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को। यहां रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है Cu2 पॉजिटिव इन बेसिक मीडियम। मतलब आप आगे आप इससे बनता क्या है? यहां पे बनता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। क्या बनते हैं? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। आगे नेक्स्ट जो टेस्ट है ना, ये दोनों देते हैं, है ना, इसलिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो टेस्ट है आयोडोफोम टेस्ट।
नेक्स्ट जो टेस्ट है आयोडोफॉर्म, किसके लिए काम में आता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, और इनमें एटलीस्ट एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एटलीस्ट एक CH3 ग्रुप जो है वो होना चाहिए। रिएजेंट NaOH NaOH क्या बनते हैं? यहां आयोडोफोम के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, आयोडोफोम के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अच्छा, क्या रिएक्शन क्या होगी? आप लिखोगे CH3CO- जो है ना, ये रिएक्शन करता है NaOH से, CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सेम चीज CH3CHOH, यहां पे भी NaOH और यहां पे भी येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। कौन कौन से टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे? लुकास रिएजेंट टेस्ट, AgNO2 टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आयोडोफोम टेस्ट। यहां तक ना आप मार्क करके रखना, ये जो है ये थर्ड टू फिफ्थ इंपोर्टेंट है, थर्ड टू फिफ्थ जो है वो इंपोर्टेंट है। वैसे मैंने सारे ही इंपोर्टेंट बताए हैं, लेकिन जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उनको मैं मार्क करके चलता हूं। नेक्स्ट वन इज NaHCO3 टेस्ट। किसके लिए यूज होगा? ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के लिए। रिएजेंट कौन होगा? NaHCO3। डिस्टिंक्शन मतलब यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। रिएक्शन जब करवाओगे तो जब आप रिएक्शन करवाते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की NaHCO3 के साथ में, तो आपको यहां CO2 गैस जो है वो बाहर निकलती हुई दिखती है। एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए यूज होगा? आप कह सकते हो एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए भी। ऑरेंज रेड कलर जो है वो शो होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। जब आप रिएक्शन करवाने जाते हो तो इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे। आप इनको पढ़ें, इनको समझें, इनको याद करें, इनको रटें। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको बार बार बोला है कि 27 फेब तक मैं आपके 70 नंबर का जुगाड़ लेकर आऊंगा। रोज रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया होगा। तो उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे, उम्मीद है आप रोजाना पढ़ेंगे, तैयारी करते रहें, नंबर जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।